में हम वैसे भाग को बनाना सीखेंगे जिसमें एक अंक से भाग दिया जाता हो। जैसे देखिए यहाँ एक एक अंक से भाग दिया जा रहा है और इस प्रकार के आप कितना भी बड़ा भाग दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सभी भाग बना लीजिएगा। भाग देने से क्या होता है, जैसे हम जोड़ते हैं किसी अंक को तो जोड़ने से वो बढ़ जाता है। जैसे 2 + 2 कितना हो जाता है 4। उसी तरह घटाते हैं तो घट जाता है, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। गुणा करते हैं तो बढ़ जाता है। उसी प्रकार भाग देते हैं तो घट जाता है। मतलब भाग हम इसलिए देते हैं उसका टुकड़ा करने के लिए। जैसे मान चलिए 4 का हमें टुकड़ा कितना करना है 2, तो हम 2 से भाग देंगे तो 2 बराबर टुकड़ा में बट जाएगा। मान चलिए 81 का हमें टुकड़ा करना है 2, तो 2 से भाग दीजिए 2 टुकड़ा हो जाएगा। ये किसी भी संख्या को उसमें भाग देंगे जितने अंक से वो इतने टुकड़े में बट जाता है। तो भाग हम उसको विभाजित करने के लिए देते हैं। भाग को विभाजक और डिवीजन भी कहा जाता है। इसका चिन्ह ऐसा होता है, लेकिन हम शुरू सीखने के लिए इस बॉक्स के माध्यम से सीखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं 2 से हमें 1 में भाग देना है। तो देखिए अब 2 किसी भी संख्या से अपने से बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। जैसे उसका एक ही टुकड़ा है, आप उसको 2 टुकड़ा करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं दे पाएंगे। आगे हम आपको बतलाएंगे दशमलव का भाग कहलाता है। हम दशमलव के माध्यम से इसको भाग दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, हम क्योंकि शुरू सीख रहे हैं। पहले भाग को देखते हैं। देखिए 2 से भाग देना है हमें 4 में। यहाँ देखिए 2 को हम भाजक कहते हैं और जो ये भीतर रहता है इसको भाज्य कहा जाता है। भाजक से हम भाज्य में भाग देते हैं। ये आप याद भी रख सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं याद है तो बनाने सिर्फ आपको आना चाहिए। देखिए 2 से भाग देना 4 में, तो भाग देंगे कैसे? तो आपको जिस भी संख्या से भाग देना हो उसका पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। या नहीं भी याद है तो उसका गुणा आपको करना पड़ेगा, तभी आप भागा बना पाइएगा। तो हमें 2 से भाग देना है 4 में, तो 2 का हमें पहाड़ा पढ़ना होगा और ऐसा पहाड़ा पढ़ना होगा कि 4 उस पहाड़े में हो, या नहीं भी है तो उससे कम लेना है भागा में। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाला कभी भी संख्या बड़ा नहीं लेना है, छोटा ही लेना है। और भागा में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये बाहर वाली मतलब भाजक से ये छोटा है या बड़ा है या बराबर है। तो आप देख रहे हैं 2 से 4 बड़ा है, और बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तभी भी यहाँ पहाड़ा पड़िएगा। अगर छोटा वो रहेगा तो एक और अंक लेना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 2 से 4 बड़ा है, तो आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार में 4 आ जा रहा है। तो जितना बार में आएगा ना, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आया तो 2 बार में आता है तो उसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको भागफल कहा जाता है। और जो अंतिम में बच के आता है ना उसको शेषफल कहा जाता है। तो देखिए 2 बार में हम लिए, 4 कितना बार में आया? 2 बार में, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। जितना बार में आता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जितना बार में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 बार में क्या आ रहा है? 4 आया, तो इसके नीचे जस्ट इसके नीचे ऐसे लिखते हैं 4। उसके बाद हम इसको घटाते हैं, कटाते उटाते नहीं है। आप देखे होंगे कई टीचर आपको बतलाए होंगे कि 4 में से 4 कट गया, क्रॉस का चिन्ह दे दो, काट कूट कर दो। तो काट कूट नहीं करते हैं, हम घटाते हैं। भले ही क्रॉस का चिन्ह 0 दो या क्रॉस का चिन्ह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ घटाइए, और 4 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 0। तो यहाँ 0 लिख सकते हैं या काट कूट कर सकते हैं, लेकिन 0 लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में कभी भी 0 आगे आगे आप देखेंगे बीच में आ जाएगा 0 तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ आप 0 ही लिखिए। 4 में से 4 घटेगा 0। अब 0 को हम शेष लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी बचा हो लेकिन शेष क्या आ रहा है? 0। ये हमारा भागा बनकर रेडी होगा। तो भागा का आंसर इसमें कौन है? तो भागा के आंसर इसमें ये भी है, ये भी है, लेकिन 2 को भागफल को आंसर कहा जाता है। अब चलिए इस भाग को बनाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि इससे ये पहला अंक छोटा है या बड़ा है। ये 1 अंक का है तो भीतर के भी हमें 1 अंक को देखना होगा। तो 2 से आप देख रहे हैं कि एक छोटा है, और छोटा रहेगा तो आगे के भी अंक को आपको लेना पड़ेगा। इन दोनों को हम ले लिए, दोनों मिलकर क्या हो गया? 12। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 है कि नहीं। 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, मतलब 6 बार में 12 आ जा रहा है। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। जितना बार में आता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जितना बार में जो आता है 12 आया ना 6 बार में, तो उसको यहाँ 12 के नीचे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे। फिर यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, एक डंडी पारेंगे और फिर घटा देंगे। 2 में से 2 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, एक ही 0 है, ये शेष बच गया। इसका आंसर ये हो गया 6। अब चलिए अगले भाग को बनाते हैं। हमें 2 से भाग देना है 20 में। तो सबसे पहले ये 1 अंक है तो भीतर के भी 1 अंक को देखेंगे। तो 2 से यहाँ देख रहे हैं 2 बराबर है,
तो कोई भी चीज़ अगर बराबर रहता है तो एक बार में जाता है। तो 2 के पहाड़ा एक बार आप पढ़िएगा तो 2 एकम 2, तो यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिखकर घटा देते हैं। फिर 2 में से 2 घट गया 0। आप यहाँ ध्यान से देखिए 0 आ गया और इस 0 को हमें यहाँ अब उतार देंगे। देखिए जब भी ऊपर से कोई अंक उतरता है और उतरने के बाद यहाँ अंक इससे छोटा रहता है तो इसके बदले हम यहाँ 0 बैठाते हैं। आप यह समझ सकते हैं ऐसे भी कि जब भी आप अंतिम में 0 उतारते हैं और उसके बाद कोई अंक नहीं बचता है तो 0 आप यहाँ उतार दीजिए। अब इसका आंसर हो गया 10। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ कि 2 2 कटा दिए, 0 आ गया, फिर 0 को छोड़ देंगे, इसी तरह यहाँ 0 नहीं बैठाएंगे, तो उस तरह से ये भागा गलत हो जाएगा। अब ये भागा हमारा सही बन गया, इसी को हम यहाँ नीचे शेष लिखेंगे और भागफल आ गया 10, जिसे भागा का आंसर भी कहा जाता है। अब हमें भाग देना है 2 से 81 में। तो सबसे पहले ये 1 अंक का है तो इसको भी 1 अंक को देखना पड़ेगा। तो 2 से ये 8 बड़ा है तो पहाड़ा पढ़ते हैं, छोटा रहता तो एक और लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 4 बार में 8 आ जा रहा है तो 4 यहाँ लिखेंगे और 8 इसके नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ घटा देंगे। 8 में से 8 घटेगा 0, फिर ऊपर से ये 1 उतर जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ टोटल मिलकर 1 है और 1 2 से छोटा है, और जब भी छोटा रहेगा ऊपर से डायरेक्ट उतरेगा तो यहाँ एक 0 बैठाएंगे। इसको एक बार और समझिए बढ़िया से। ऊपर से जब भी आप कोई अंक उतारते हैं और यहाँ आकर ये टोटल मिलके इससे छोटा रहता है तो यहाँ 0 उतारते हैं। अगर ऊपर से कोई अंक उतारते हैं और वो छोटा हो इससे, जिसे हम भाग दे रहे हैं भाजक से, तो यहाँ 0 उतारते हैं। यदि 0 नहीं उतारिएगा तो आपका भागा गलत हो जाएगा। तो अब हमारा भागा सही बन गया। और देखिए 1 2 से छोटा है तो 2 के तो पहाड़ा में होगा ही नहीं, कम से कम 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 से तो नीचे नहीं है और यहाँ अंक भी नहीं है, तो इसी को हम शेष लिख देंगे और फिर यहाँ है आंसर हो जाएगा ये 40। फिर हम 3 से भाग देते हैं इतनी बड़ी संख्या में 453 में। सबसे पहले 1 अंक का है तो 1 अंक को देखेंगे तो देखते हैं कि 3 से ये 4 बड़ा है तो पहाड़ा पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए 2 बार में 6 ज़्यादा आ जा रहा है और 3 के पहाड़ा में मतलब 4 नहीं है, तो 2 बार में ज़्यादा आ जा रहा है तो आप 1 बार में लीजिए। 3 एकम 3, इसे कम ले लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 4 से कम ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो कितना बार में आ रहा है 3 एकम 3, 1 बार में ले रहे हैं ना, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। 1 बार में 3 आ रहा है तो 3 लिखेंगे, ये नहीं कि 4 नहीं लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे क्योंकि 3 1 बार में आ रहा है। फिर हम घटाते हैं, 4 में से 3 घटेगा 1, फिर ऊपर से उतर जाएगा 5, ये दोनों मिलके कितना हो गया 15। अब 3 के पहाड़ा में पढ़ेंगे कि 15 कितने बार में है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 5 बार में 15 आ जा रहा है तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 15 लिखकर घटा देंगे। 5 में से 5 घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0, फिर हम ऊपर से ये 3 उतारेंगे। भागा में ऐसा ही होता है, ये कट गया फिर अगला अंक उतारते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखते हैं 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में, 1 बार में। 3 एकम 3, तो यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ 3 लिखकर घटा देते हैं। 3 में से 3 घटेगा 0, ये शेष बच गया और ये 151 आंसर हो गया। अब चलिए इन भागों को बनाते हैं। ये बहुत आसान है, हम अभी आपको बतलाएं किसी भी संख्या से उसी बराबर संख्या में भाग देंगे, कितना बार में 1 बार में। तो 2 से ये 2 कितना बार में जाएगा 1 बार में, या आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 2 एकम 2, 1 बार में 2 आ जा रहा है तो यहाँ 1 लिखिए और नीचे यहाँ 2 लिखिए और फिर यहाँ घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0, इसी को शेष लिखेंगे। फिर 3 में से 3 भाग देंगे 1 बार में, घट के आ जाएगा 0। उसी तरह 100 में 100 में भाग देंगे कितना बार में 1 बार में, घट के आ जाएगा 0, शेष हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसे थोड़ा बड़े भागों को बनाते हैं। हमें 5 से भाग देना है 26 61 में। तो सबसे पहले 5 1 अंक का है तो भीतर के भी हम 1 अंक को देखेंगे और देख रहे हैं कि 5 से ये 2 छोटा है, और छोटा रहेगा तो आपको क्या बतलाएं, एक और अंक को लेना है, 3 दोनों को ले लेना है। क्या हो गया 26। अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 26 5 के पहाड़ा में है या नहीं है, और नहीं रहेगा तो उसे कम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30। देखिए 6 बार में 30 आ जा रहा है और 26 से 30 बड़ा है, इसलिए 6 बार में नहीं जा रहा है तो 5 ही बार में लीजिए। 5 25, तो यहाँ 25 26 से छोटा भी है और कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखेंगे
और यहाँ 25 लिखकर घटा देंगे। 6 में से 5 घटेगा 1 और 2 में से 2 घटेगा 0। फिर ऊपर से इस 6 को उतारेंगे, आगे अंक रहता है तो उसको उतारते रहते हैं। तो ये हो गया 16। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 16 है कि नहीं, पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 बार में 15 आ जा रहा है और 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, इसलिए 3 ही बार में लीजिए। यहाँ 3 लिखिए और यहाँ 15 लिखकर और फिर उसी तरह जैसे यहाँ घटाए ना उसी तरह यहाँ भी घटाएंगे। 6 में से 5 घटेगा 1 और 1 में से 1 घटेगा 0। फिर ऊपर से ये अंक उतर जाएगा 1 और ये दोनों मिलके हो गए 11। आपको एक दिक्कत हो रहा होगा कि इधर 1 है तो ये 110 ना हो गया। 110 इधर 0 रहने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखिए 10 इधर 0 रहता है तब होता है, इधर आप एक और 0 बढ़ा दे तो 100 हो जाएगा, एक और तो 1000। लेकिन 1 के इधर कितना भी 0 बढ़ा लीजिए इससे कोई मतलब नहीं है, 1 का 1 ही रहेगा। तो ये 11 है। हमें 5 के पहाड़ा पढ़ना है कि 11 कितने बार में है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 बार में 15 आ जा रहा है तो 2 ही बार में लीजिए। तो यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ 2 बार में कितना आ जा रहा है 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 लिखकर घटा देते हैं। 1 में से 0 घटेगा 1 और 1 में से 1 घटेगा 0। अब कोई अंक उतारने वाला नहीं ना है तो यहाँ शेष लिख देंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5 से 1 छोटा है लेकिन यहाँ हम 0 नहीं बैठा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर से ये 1 डायरेक्ट नहीं उतरा है। अगर ऊपर से ये डायरेक्ट उतरा है यहाँ भार जैसे तो हम यहाँ 0 बैठा देते अगर ये कम होता तो। लेकिन देखिए यहाँ से 1 उतारे तो ये 11 हो गया और ये कट ही गया और शेष से बचा है 1, इसलिए हम यहाँ 0 नहीं बैठा रहे हैं। अब चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। हमें 2 से भाग देना इतनी बड़ी संख्या में, ये बहुत आसान है लेकिन 0 0 को देखकर दिमाग कहता है कि बहुत भारी है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 1 अंक है तो भीतर के भी 1 अंक को देखेंगे। ये 2 2 बराबर है तो 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में 1 बार में है। 2 एकम 2, तो हमें 1 लिखकर पहले 2 को राफ साफ करते हैं। 2 में से 2 घटेगा 0, फिर ऊपर से ये 0 उतर गया और 0 उतरा इसका मतलब कोई नहीं, अब आगे अंक भी कोई नहीं है, सब 0 ही 0 है। और कोई अगर यहाँ अंक होता तो इस 0 को उतारते और यहाँ भी उतारते, फिर इसको भी उतारते, फिर यहाँ उतारते और अंतिम अंक जो रहता उस कटता तो कटता, नहीं तो इसको भी उतार देते। लेकिन सब के सब 0 है और पहला अंक कट गया और बीच में कोई अंक भी नहीं है तो इस सभी 0 को यहाँ हम बैठा देंगे। कितना 0? 1 2 3 4 5, सभी नीचे आ ही जाएगा तो सभी नीचे आ जाएगा तो सभी को बुला लो। और सभी इस पांचों 0 को 1 2 3 4 5, ये पांचों 0 को यहाँ बैठा दो और ये हमारा आंसर हो जाएगा भागफल। और ये 0 कुल मिलकर 0 1 हो गया, इसी को हम शेष कहते हैं या शेषफल। शेष भी लिख सकते हैं या शेषफल। अब चलिए इस भागों को बनाते हैं। देखिए 4 1 अंक का है तो भीतर के भी हम 1 अंक को देखेंगे तो 2 छोटा है, 4 से छोटा रहेगा तो 1 और अंक को लेना पड़ेगा। दोनों मिलके हो गया 23, इन दोनों को अब देखेंगे 4 के पहाड़ा में 23 है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 6 चौक 16, 4 5 20, 4 छक्का 24। देखिए 6 बार में 24 आ रहा है और 24 23 से ज़्यादा है, इसलिए आप 5 ही बार में लीजिए। 4 5 20 और 20 लीजिएगा तो 23 से छोटा है, तब यहाँ 5 लिख देते हैं और यहाँ 20 लिख कर घटा देते हैं। 3 में से 0 घटेगा 3 और 2 में से 2 घटेगा 0। आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम जब भी पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो उस संख्या से ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। जैसे हम 23 को देख रहे थे, 30 से ज़्यादा पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 24 आ गया 6 बार में। और वो आपके साथ भी ऐसा होगा। अब जब भी मान चलिए आपके साथ 8 बार में आ रहा हो ज़्यादा तो आप उससे कम घटा कर 7 ही बार में लीजिए। जैसे यहाँ 6 बार में ज़्यादा आ रहा था, 5 बार में हम घटा कर लिए तो उससे नीचे आ गया 20 और 20 आ गया तो फिर घटा दीजिए आप ऊपर से। फिर ये 2 अंक उतारिए, दोनों मिलकर हो गया 32। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 32 है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 6 चौक 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 7 28, 4 8 32। 8 बार में 32 पूरा पूरा आ जा रहा है तो यहाँ आप 8 लिखिए और यहाँ 32 लिख कर घटा दीजिए। 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, फिर ऊपर से ये 0 उतारिए और 0 को देखिए, यहाँ 0 उतारे तो यहाँ का अंक 4 से छोटा हो गया और जब भी छोटा होगा तो यहाँ आप 0 बैठाइए। फिर हम ऊपर से ये 6 उतारेंगे तो हो गया 4 से ज़्यादा। अब हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं।
अगर ये 6 को भी उतारते और मान चलिए यहाँ 2 होता और 2 होता तो 4 से छोटा हो जाता, तो फिर एक 0 बैठाते। समझ गए? अब चलिए इसको पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कितने बार में है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में 8 ज़्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब इसे कम लेना पड़ेगा, तो एक ही बार में लीजिए 4 एकम 4। एक बार में लेते हैं 4 एकम 4 और फिर घटा देते हैं। 6 में से 4 घटेगा 2, फिर ऊपर से इस अंक को उतारते हैं 9, 29 हो गया। अब 4 के पहाड़ा में देखते हैं 29 है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28। 28 इसके नीचे है, 29 4 के पहाड़ा में नहीं है। या तो 32 है या तो 28 है। 28 नीचे ही लेना है, ज़्यादा तो आपको लेना नहीं है। तो 7 बार में आप 28 ले लीजिए। 9 में से 8 घटेगा 1, 2 में से 2 घटेगा 0। फिर आप ऊपर से इस 2 को उतारिए, हो गया 12। 4 के पहाड़ा में 12 है, तो हाँ 12 है 3 बार में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 से 3 बार, तो यहाँ आप 3 लिखिए और यहाँ 12 लिखकर घटा दीजिए। 12 में से 12 घटेगा 0। फिर ये ऊपर से 2 उतारते हैं और देखिए हम जब 2 उतारे तो ये 2 ये 4 से छोटा हो गया। इसका मतलब यहाँ 0 बैठाएंगे और फिर ऊपर से अंक उतारेंगे, तो देख रहे हैं कि ये आगे ऊपर अंक है ही नहीं। इसी को हम शेष लिख देंगे और इतनी बड़ी आ गया आंसर, जिसे भागफल कहा जाता है। ऐसे ही आप कितना भी बड़ा भाग बना सकते हैं। इसमें क्या नियम है? सबसे पहले तो आप यहाँ कोई भी अंक अगर ऊपर से उतारते हैं और वो छोटा रहता है भाजक से, तो वहाँ आप 0 बैठाइए। यही नियम है। कुछ लोग यहाँ क्या बतलाएंगे, जैसे हम 0 उतार दिए, फिर ये 6 नहीं कटा तो 6 उतार दिए, तो कुछ लोग ये बतलाएंगे कि ये 2 अंकों को उतारते हो ना तब यहाँ 0 बैठाओ। तो फिर एक नियम और बन जाता है कि 3 अंकों को उतारते हो ना तब 2 को 0 बैठाओ। यही बेकार का नियम बताते रहते हैं। तुम लोग ऐसे देखो, जब भी ऊपर से 0 उतारो या कोई भी अंक उतारो और उसको देखो, इससे अगर छोटा हो तो यहाँ 0 बैठा दो। तो भागा में यही सीखते हैं। एक अंक का भागा इस वीडियो में आप पूरा बनाने सीख जाएंगे। को अपने से भागा ले अगर बनाइए, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में बतलाइए, हम आगे आपको बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले